एशिया में पहली बार कॉइन ग्रेडिंग और वैल्यूएशन का काम चालू किया था। आज वो शख्सियत हमारे सामने है और मेरे निवेदन करने के बाद वो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। और आइए सीधे उनसे अपन बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने एशिया में सबसे पहले कॉइन ग्रेडिंग का काम कब से चालू किया, कैसे चालू किया और अभी वो क्या क्या ग्रेडिंग करते हैं, और अगर किसी को ग्रेडिंग करवानी है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। फिर से नमस्कार दोस्तों। जब हम बात करते हैं ग्रेडिंग की और वैल्यूएशन की, तो कई लोगों को पता नहीं होगा कि कॉइन की ग्रेडिंग क्या होती है। वैल्यूएशन तो हम समझते हैं कि भाई कितनी वैल्यू है, तो ग्रेडिंग अगर हम देखें उसके पहले हमें देखना ज़रूरी है कि वैल्यूएशन क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके दादा, आपके पिताजी सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि घर वालों को सबको लगता है कि पता नहीं ये क्या करते हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद वो सब उठा के कबाड़ी को दे देते हैं। तो उनके पिताजी या उनके चाचा या उनके भाई जो सालों से मेहनत करके पैसे बचा के जो कलेक्शन किया था, वो सारा कलेक्शन, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत यूं ही वेस्ट चली जाती है, क्योंकि उनके घर वालों को ये पता नहीं होता है कि उन सिक्कों की कीमत क्या है। उनको लगता है कि इनकी कोई कीमत नहीं है और उसको फेंक देते हैं, जबकि हो ये सकता है उल्टा ही हो। जिसको वो कुछ भी नहीं समझते वो उसके लाखों की कीमत हो सकती है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपके हाथ में कोई पुराना सिक्का आ गया, 1835 का सिक्का आ गया, और आपको लगा ओह 150 साल पुराना सिक्का है, इसकी तो लाखों रुपए कीमत होंगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सालों तक वो एक सिक्का लेके घूमते रहते हैं, ये आश में कि उनको 1 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपए उस सिक्के के मिल जाएंगे। चूँकि उनको लगता है ये पुराना है, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराना सिक्का है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। पर ऐसा नहीं भी हो सकता है कि उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये हो, और वो कई सालों तक अपने एनर्जी उसमें वेस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि वैल्यूएशन क्या है। कॉइन अगर आपके हाथ में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 500 साल पुराना सिक्का है तो 5 लाख रुपए या 5 करोड़ का सिक्का होगा। ये भी हो सकता है कि 50 साल पुराना सिक्का है और उसकी कीमत 5 लाख रुपए हो। ऐसा भी होता है कि 2500 साल पुराना सिक्का है लेकिन वो आपको 200 रुपये में मिल जाए। तो कॉइन की वैल्यूएशन वो कितना पुराना है उसके ऊपर नहीं होती है। कॉइन की वैल्यूएशन होती है वो किस धातु का है, या चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, किस राजा ने बनाया था, क्यों बनाया था, उस पर क्या लिखा है, क्या डिज़ाइन बनी है, कहाँ छपा था। ये सारे फैक्टर्स जब मिलाते हैं तब उस कॉइन की वैल्यूएशन होती है। इसके साथ साथ 2 और बड़ी चीज़ें होती हैं जो उस वैल्यूएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये वैल्यूएशन है कि कितने सिक्के बने थे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर हम 5 रुपये का वैष्णो देवी का सिक्का देखते हैं तो कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे पास ये वैष्णो देवी का सिक्का है, हमको इसके 10,000 रुपये चाहिए। पर ये तो 5 रुपये का सिक्का है जो सरकार ने 5 रुपये के लिए बनाया गया है, वो आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा, तो उसकी कीमत नहीं होने वाली क्योंकि वो करोड़ों छपे हैं। तो उसके बदले अगर आप देखें कि 1939 का एक सिक्का है 1 रुपये का, जो अभी कुछ साल पहले ही बना था, वो सिक्का अगर आपके पास, असली सिक्का अगर आपके हाथ में है, तो उस सिक्के की आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कीमत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हुआ था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तब चांदी की बहुत ही शॉर्टेज हो गई थी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी सिक्के बनाए थे वो सारे उन्होंने विड्रॉ कर लिए और गला दिए। तो इस वजह से जितने भी 1939 के सिक्के बने थे जो बहुत ही कम मार्केट में आए, और जो आए थे वो भी वापस लिए गए। तो एक अंदाज़ा ये है कि सिर्फ 5000 सिक्के ही मार्केट में रहे। तो जो सिक्के सिर्फ 5000 ही रहे, और अगर आज हम कलेक्ट करने जाएँ तो हमें 50 सिक्के भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तो ऐसे सिक्कों की कीमत लाखों रुपए हो जाती है। इसी तरह 2500 साल पुराना एक पंचमार्क का सिक्का है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था, करीबन 3 ग्राम चांदी का सिक्का है। तो लोगों को लगेगा इतना पुराना सिक्का है तो इसकी तो 10, 15, 50 लाख रुपए कीमत होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो इसलिए इतना सस्ता है कि वो हज़ारों मिल रहे हैं, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो कॉइन वैल्यूएशन के लिए ये फैक्टर देखा जाता है कि वो कितने बने हैं। तो वैल्यूएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो कलेक्शन है, आपके पिताजी का जो कलेक्शन है, आपके दादाजी का जो कलेक्शन है, हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए आपको दे देवे, या ये भी हो सकता है कि वो जो आप एक सिक्का लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं कि इसके 10 लाख रुपए आपको चाहिए, उसकी कीमत 100 रुपये भी ना हो। वैल्यूएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन में ये सब चीज़ें के साथ साथ कितने बने हैं वो, और उसके साथ में एक और बड़ी चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं कंडीशन। उसका ग्रेड क्या है, वो ग्रेड के ऊपर से भी कॉइन की कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है।
अगर एक कॉइन ऐसा है, जैसे 1939 की हम बात कर रहे थे, तो अगर 1939 का कॉइन है, वो बहुत ही घिसा है, आपके पास घिसा पिटा है, गंदा है, दिखता नहीं है, उस पर कुछ पढ़ नहीं सकते हैं आप, तो हो सकता है कि उसकी कीमत आपको 50,000 भी ना मिले। तो अगर वही सिक्का एकदम मिंट स्टेट में, जैसे अभी मिंट में से बन के आया हो, इतना बढ़िया, इतना लस्टर वाला अगर कॉइन है, तो वो आपको 10 लाख रुपए दे देगा। तो ये आप देखिए कि कॉइन का ग्रेड, उसकी कंडीशन, स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर। इस वजह से वैल्यूएशन के साथ साथ ग्रेडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को कहीं सस्ते में ना बेचते हुए, जो सिक्का 10 लाख का है वो आपको लगता है कि ये तो कॉमन है, आप 50,000 में ना बेचते हुए। इसके लिए इस कंसेप्ट से मैंने 2011 में एक कंपनी शुरू की जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका नाम था NGS ऑफ इंडिया, न्यूमिस्मेटिक गारंटी सर्विस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम जो इंटरनेशनल ग्रेडिंग स्केल है, उसके आधार पे हम कॉइन्स को ग्रेड करते हैं। जो सबसे लो ग्रेड होता है उसको हम पुअर ग्रेड कहते हैं, और उससे ऊपर बढ़ते बढ़ते पुअर, फिर फाइन, वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन, और उसके बाद UNC आता है। तो UNC को हमने 11 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम मिंट स्टेट कहते हैं। तो MS मिंट स्टेट 60, 61, 62 से लेके 70 तक जाता है। तो जिस तरह से वो ग्रेड का नंबर ऊपर आता है, उस तरह से उसका दाम बढ़ जाता है। अगर एक स्मॉल एग्जांपल आपको दूं मैं, कोई भी US डॉलर आप ले लीजिए, 50 साल, 10 साल, 100 साल पहले का, तो अगर एक कॉइन जो US का है, जैसे 1925 का $1 जो है, अगर वो आपको ग्रेड किया हुआ, जिसमें सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि इसका ग्रेड VF25 है, तो वो आपको $100 में मिल जाएगा। वही कॉइन अगर हायर ग्रेड में है, एक्सेप्ट 45, तो VF25 अगर आपको $200 में मिल रहा है, तो एक्सेप्ट 45 आपको मिलेगा करीबन $2000 में। तो ये आप देखिए कि कितना डिफरेंस हो रहा है। अगर वही कॉइन अगर आपको उससे हायर ग्रेड में मिल रहा है, एक्सेप्ट 45 के ऊपर MS 61 में मिल रहा है, तो वो $12,000 हो जाएगा। और वही कॉइन अगर आपको MS 66 में मिल रहा है, तो सीधा $75,000 हो जाएगा। तो कहाँ $200 और कहाँ $75,000, इतना जो डिफरेंस आता है वो कॉइन के कंडीशन के ऊपर, वो कॉइन किस तरह से बचाकर संभाल कर रखा गया है, उस हिसाब से उसके दाम बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉइन कलेक्टर्स के लिए, लेमैन के लिए, कि कॉइन कैसे संभाला जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक 2 लाख का कॉइन ले लिया और कहीं दबा कर रख दिया तो पूरा घिस गया और पूरा उसका लस्टर चला गया, तो 2 लाख के कॉइन के आपको कोई 20,000 भी नहीं देगा। अगर उसी को अगर आपने संभाल के रखा है, ग्रेड करके रखा है, प्लास्टिक के केस में रखा है, ताकि कहीं उसको एटमॉस्फेयर की हवा भी ना लगे, वो कहीं काला भी ना हो जाए, इस तरह से अगर उसको प्रिजर्व करके रखा है, तो वो 2 लाख के सिक्के आपके 10 लाख का भी हो जाता है। तो इस कंसेप्ट से हमने 2011 से ये ग्रेडिंग कंपनी इंडिया में चालू की है, NGS नाम से, और इसके तहत हम कॉइन्स ग्रेड करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं और उसके अच्छे दाम लोगों को मिले, उसकी हम कोशिश करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके पास बहुत कीमती कॉइन है, ऐसा उनको लगता है, तो वो आपसे वैल्यूएशन और ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, और वो आपसे अगर ग्रेडिंग करवाना चाहें तो उनको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन दीजिए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में आ सकते हैं, और हम आपको वो कॉइन स्टडी करके उसकी जो फेयर मार्केट प्राइस रहेगी, वो एक चार्ज लेकर आपको हम बताएंगे, ताकि वो प्राइस इतनी तो आपको बाज़ार में मिले। तो ये वैल्यूएशन का हो गया। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉइन्स ग्रेडिंग करवानी है, तो हम इतने सालों से ग्रेड करते आए हैं, लेकिन अभी हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, पूरी मशीनरी, और तो कुछ वक्त के लिए पिछले कुछ महीनों से हमने उसको बंद रखी है, और जैसे ही अपग्रेड हो जाता है तो हम उसको रिज्यूम करेंगे, और अपने कॉइन्स, बैंक नोट्स, टोकन्स सारे आप ग्रेडिंग के लिए हमको दे सकते हैं, और हम आपको ग्रेड करके अच्छी तरह स्लैब में पैक करके आपको दे सकते हैं।